नमस्कार बच्चों। आज हम पार्ट 1 में वेग समय संबंध का समीकरण देखेंगे। तो उसमें एक समान त्वरित वेग से गतिमान पिंड के वेग में समयानुसार होने वाले परिवर्तन की आकृति 1.9 में दिखाई गई है। वेग और समय का आलेख दिखाया गया है। पिंड आलेख के बिंदु D से गतिशील है, यहाँ से गतिशील होकर वो यहाँ तक पहुँच रहा है तथा समयानुसार पिंड का वेग बढ़ता है और समय t के पश्चात पिंड आलेख के बिंदु B तक पहुंचता है। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंच रहा है वो। तो उस बीच में उसको कितना वेग बढ़ेगा या क्या होगा उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग u है जो कि OD से दिखाया गया है ये, और अंतिम वेग v है जो कि OC से दिखाया गया है। यहाँ से ये प्रारंभिक वेग है यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक OC से अंतिम वेग दिखाया गया है। टी मतलब कालावधि दिखाया गया है जो कि समय यहाँ पे निर्धारित किया गया है। OE बिंदु B से y अक्ष के समांतर, अभी ये y अक्ष है, इसके समांतर रेखा खींचा और x को वह बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। बिंदु D से x अक्ष के समांतर खींचा यहाँ पर, और वह रेखा BE को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब त्वरण हम जानते हैं, पीछे पड़ा है, पिंड का अंतिम वेग बटे समय। तो पिंड का अंतिम वेग मतलब अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग क्या था? OC था। प्रारंभिक वेग क्या था? OD था बटा T आ गया। तो अब CD कहाँ से कहाँ तक है वो देखेंगे। CD ये है। अब यहाँ पर क्या आया? OC माइनस OD करेंगे तो क्या मिला है? CD मिल रहा है। तो यहाँ पर AT आया है, AT इस तरीके से इसको दिखाया गया है। अब आलेख के अनुसार BE कहाँ पे? ये है BE क्या है? BA प्लस AE, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब V बराबर CD प्लस OD, V बराबर CD प्लस OD। क्यों? क्योंकि AB बराबर CD के है और AE बराबर OD के है। तो फिर इससे अपने क्या मान पता? CD का मान यहाँ पे क्या मिला? AT मिला, AT आ गया। और OD का मान हम लोग यहाँ रखे थे U, ये देखिए यहाँ पर। तो उसको देखते हुए हमें क्या मिल गया? V बराबर AT प्लस U और V बराबर U प्लस AT। तो यह गति संबंधी पहला नियम है। यह किसके किसके बीच समानता दर्शाता है? वेग और समय के बीच समानता दर्शाता है। ओके, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। ये एग्ज़ाम में सिद्ध करने नहीं आता, खाली आपको ये याद करना है और ये बस। फिर विस्थापन समय का संबंध का समीकरण देखेंगे। माना किसी पिंड ने समान त्वरण से A के अनुसार समय t में दूरी s तय की। तो आकृति 1.9 के आलेख के द्वारा, मतलब सब में यही आकृति दी गई है। अब इसमें चतुर्भुज क्या बन रहा है? DOEB। तो यहाँ से देख रहे हो ये समलंब चतुर्भुज बना है। अब उसके अंदर क्या दिखा है? S बराबर चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्षेत्रफल क्या है? आयत DOEA का क्षेत्रफल, और दूसरा पार्ट क्या है? BDA का क्षेत्रफल। तो उसमें सूत्र लगाया गया, आयत का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को AE ले लिया गया और चौड़ाई AE और लंबाई OE इसको ले लिया गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी। तो AB गुणे DA। अब इनको वापस हल करेंगे। AE का मान क्या था? AE किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो वो U था, तो वहाँ पे U दिखाया गया है। OE क्या है? T है, और OE बराबर DA बराबर T। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। तो इससे क्या सूत्र मिलता है? S बराबर UT धन 1/2 AT का वर्ग। ये यहाँ ये गति संबंधी दूसरा समीकरण है। और इसको देखकर फिर हम तीसरे पे जाएंगे। आकृति 1.9 के आलेख से पिंड द्वारा तय की गई दूरी चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जाती है, हम देख चुके हैं। अब चूंकि चतुर्भुज DOEB एक समलंब चतुर्भुज है, अतः समलंब चतुर्भुज का सूत्र का उपयोग करके वापस से हम ज्ञात करेंगे पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी। तो वो देखिए यहाँ पे दिया है।
अब देखिए 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ओडी है, ओडी और बीई, ये वाला, ये पूरे चतुर्भुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, ओडी और बीई। फिर उसकी बीच की दूरी कितनी है वो देखने का है कि क्या दिया है, वो ओई दिया है, ओई। देखिए ये समांतर इसके है और ये उसकी बीच की ऊंचाई है। तो अब उसी को वहाँ पर प्रूफ किया गया है कि S बराबर 1/2 गुणे u प्लस वी गुणे टी, a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो t इधर आ गया, a इधर आ गया, तो उसी का वैल्यू यहाँ पर हमको रख दिया गया है, यहाँ पर t के जगह पर। और रखने के बाद हल करके तो उसको हमको लास्ट में क्या मिला है, v² बराबर u² प्लस 2as। यह गति संबंधी तीसरा समीकरण है। इस तरीके से हमको ये तीनों देख के समझना है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना है कौन सा समीकरण किसके किससे भी संबंध दर्शाता है और क्या। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एक समान वृत्ताकार गति। एक समान वृत्ताकार गति मतलब पंखे का चलना है कि नहीं, पृथ्वी के अन्य ग्रहों के प्रति गति, वो सब क्या है, एक समान वृत्ताकार गति है। यहाँ पर दिखाया गया है जब पिंड स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तब वेग में होने वाले परिवर्तन केवल गति की दिशा में बदलते हैं, इस कारण यह त्वरित वेग होता है। और जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। तो यहाँ से ये लाइन अंडरलाइन करके इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। उदाहरणार्थ, गुलेल के पत्थर की गति साइकिल के पहिए के किसी भी बिंदु की गति, इस तरीके से बताया गया। और एक समान, फिर इसमें एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा ज्ञात करना, किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि एक चकती है, चकती के नीचे भौरा जैसा एक चीज़ अटेंड किया गया है और उस पर घुमाकर उस पर 5 का सिक्का फेंक रहे हैं। तो जब हम 5 का सिक्का फेंक रहे हैं तो 5 का सिक्का कौन सी दिशा में जाएगा, जिस दिशा में वो गति है उसी दिशा में वो 5 का सिक्का गिरेगा। जैसे हम लोग बर्थडे पे पंखे पे फूल रखते हैं या और कोई चीज़ें रखते हैं ऊपर, तो जैसे ही पंखा शुरू करते हैं वैसे जिस गति में, जिस दिशा में वो घूमता है उसी दिशा में वो फूल क्या होते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।